So in this lecture we will study the calvaria bone which is also known as a skull cap. तो इसे स्कल कैप क्यों कहते हैं? कैप मीनिंग कि किसी चीज को वो प्रोटेक्ट करके रख रहा है। तो हमारे स्कल के अंदर ऑब्वियसली कौन सा मेजर ऑर्गन प्रेजेंट है? हमारा ब्रेन प्रेजेंट है। तो ये जो हमारा स्कल कैप है, कैल्वेरिया बोन है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसलिए हम इसे एक स्कल कैप भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इसे हम 3D मॉडल के थ्रू समझेंगे कि कैल्वेरिया बोन में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, इसके सूचर्स क्या क्या हैं, इसके फीचर्स क्या क्या है। तो हम सबसे पहले बोन से स्टार्ट करते हैं। तो कैल्वेरिया बोन में टोटल 3 बोन प्रेजेंट होती है। ये हमारा फ्रंट साइड में कौन सी बोन प्रेजेंट है जो अभी ग्रीन कलर से हाईलाइट हुई है, ये हमारी कौन सी बोन है? ये हमारी फ्रंटल बोन है। और लेफ्ट में आपको लेबलिंग भी देखते रहना है और जो बोन हाईलाइट हो रही है उस पर भी आपको फोकस करते रहना है। तो अभी जो बोन हाईलाइट हुई हमारी एक फ्रंटल बोन हो गई और 2 पैराइटल बोन होती है। एक लेफ्ट साइड की पैराइटल बोन होती है और एक राइट साइड की पैराइटल बोन होती है। तो ये हमारी जो अभी ग्रीन कलर से बोन हाईलाइट हुई है हमारी लेफ्ट साइड की पैराइटल बोन है। एंड अभी जो बोन हाईलाइट हुई है हमारी राइट साइड की पैराइटल बोन है। तो सबसे पहले आपको बताना है, वाइवा में अगर पूछे कि कैल्वेरिया क्या है तो आपको बताना है कि सर ये स्कल कैप है। स्कल कैप हमारे कैप जैसा काम करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके जो भी अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसा कैप जैसा काम करता है, सब इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हमारे प्रोटेक्ट करके रखता है। और इसमें टोटल 3 बोन होती है। फ्रंट साइड में फ्रंटल बोन प्रेजेंट होती है और 2 पैराइटल बोन प्रेजेंट होती है, एक लेफ्ट पैराइटल बोन और एक राइट पैराइटल बोन। अब इसके और फीचर्स देखते हैं। सूचर समझने के लिए हम ये वाला 3D डायग्राम देखते हैं। तो टोटल इसमें 2 सूचर्स होते हैं, 3 बोन प्रेजेंट है और 2 सूचर प्रेजेंट है। आपको ऐसे नंबरिंग से याद रख लोगे ना कि हाँ इस बोन में इतने सूचर्स प्रेजेंट है, इतने बोन प्रेजेंट है, तो आपको इजी पड़ जाएगा। तो आपको पहले ऐसा याद रखना है कि कैल्वेरिया में 3 बोन है, 2 सूचर है। तो पहले सूचर देखते हैं। तो सूचर क्या होता है? लाइन होती है। जब 2 बोन एक दूसरे से मिलते हैं तो एक लाइन बन जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? सूचर कहते हैं। और वो सूचर क्या करता है? एक बोन को दूसरे बोन से सेपरेट करने के लिए भी हेल्प करता है। मतलब सेपरेट करने का एक लाइन बना देता है कि हाँ ये वाली बोन दूसरी है, ये वाली बोन दूसरी है, तो ये बीच में जो लाइन आ रही है ये सेपरेट कर रहा है इस बोन को इस बोन से। तो ऐसे आपको याद रखना है, सूचर क्या है? 2 सेपरेशन वाली लाइन है या फिर 2 बोन के अटैचमेंट की लाइन है। तो ये हमारी फ्रंटल साइड में फ्रंटल बोन है और पैराइटल साइड में पैराइटल बोन है। तो ये जो पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन के बीच में आपको एक लाइन दिख रही होगी। फ्रंट की फ्रंटल बोन और बैक में पैराइटल बोन के बीच में आपको लाइन दिख रही होगी। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? कोरोनल सूचर। अभी जो लेबलिंग हाईलाइट हुई है टोटल इसमें 5 या 6 लेबलिंग है। तो जो कोरोनल सूचर की लेबलिंग हाईलाइट हुई है ग्रीन कलर से, लाइट ग्रीन कलर से जो लाइन आ रही है, ये लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या है? इंडिकेट कर रहा है कि फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच की लाइन है। फ्रंट में फ्रंटल बोन है, अब मतलब पैराइटल साइड ऑफ द हेड में पैराइटल बोन है। तो फर्स्ट सूचर हो गया हमारा कोरोनल सूचर, जो किसे सेपरेट कर रहा है? फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन को। और नेक्स्ट सूचर देखते हैं हमारा ये सजाइटल सूचर। ये जो अभी लेबलिंग हाईलाइट हुई है और ये डार्क ग्रीन वाली लाइन, ऊपर लाइट ग्रीन वाली लाइन हमारी कोरोनल सूचर है, जो डार्क ग्रीन वाली लाइन है हमारी वो सजाइटल सूचर है। तो आपको बोलना है कि सर इसमें 2 सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। कोरोनल सूचर जो हमारी फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन को सेपरेट करता है, और सेकंड सूचर होता है हमारा ये सजाइटल सूचर जो हमारे 2 पैराइटल बोन को मीन्स लेफ्ट पैराइटल बोन को राइट पैराइटल बोन से सेपरेट करता है। अब नेक्स्ट इसके फीचर्स देखते हैं। हमने बोन्स कंप्लीट कर लिया कैल्वेरिया का, हमने सूचर्स कंप्लीट कर लिया कैल्वेरिया का। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। तो फीचर्स देखने के लिए ये हमारा जो फ्रंट साइड में क्या है? फ्रंटल क्रेस्ट है। ये जो आपको फ्रंटल बोन में एक सेंटर में लाइन दिख रही होगी, ये हमारा कौन सी लाइन है? फ्रंटल क्रेस्ट। एक लाइन, एक उभराव है, क्रेस्ट जैसा उभराव है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? क्रेस्ट। और कौन से बोन पे प्रेजेंट है? फ्रंटल बोन में प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? फ्रंटल क्रेस्ट। मैंने आप लोग के लिए पेंसिल से इसे हाईलाइट भी कर दी हूँ इस क्रेस्ट को, कि इजीली समझ में आ जाए कि फ्रंटल साइड में यह हमारा फ्रंटल क्रेस्ट है। अब ये क्रेस्ट बैकवर्ड में सेंटर में जाके कंटिन्यू करता है, पास करता है, कंटिन्यू करता है और बीच में सल्कस में पहुंच जाता है। हमारे क्रेनियल कैविटी के बीच में सेंटर में सल्कस में पहुंचता है और किससे अटैच होता है? सजाइटल सल्कस से अटैच होता है। सो ये जो लेबलिंग हाईलाइट हुई है ये हमारा ग्रूव है, जो इधर एरो दिख रहा है और लेबलिंग स्टार्ट हो रही है वो हमारा क्या है? ग्रूव है, डिप्रेशन है, कि ये फ्रंटल क्रेस्ट आके बैकवर्ड में रन करेगा, कंटिन्यू करेगा और सजाइटल सर्कस में अटैच होने के लिए इस ग्रूव में जाता है, इस डिप्रेशन में जाता है और सजाइटल सर्कस से अटैच हो जाता है। एंड ये जो ग्रूव है हमारा जो अभी हाईलाइट हुआ है ये हमारे सुपीरियर सजाइटल साइनस से अटैच कर देता है। फ्रंटल क्रेस्ट को सुपीरियर सजाइटल साइनस से अटैच कर देता है। अगर आपको इसको और अच्छे से क्लियर समझना है तो वेनस ड्यूरल साइनस का हमने 3D मॉडल के थ्रू जस्ट 10 या 15 मिनट में लेक्चर देखा था और बहुत अच्छे से उसमें हमने साइनस देखा था, सुपीरियर सजाइटल साइनस क्या होता है, ट्रांसफर सजाइटल साइनस क्या होता है। तो अगर आप उसको अगर पहले देख लोगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक्चुअल साइनस हम किस बारे में बात कर रहे हैं, कि ये सुपीरियर सजाइटल साइनस क्या है।
तो साइनस मीन्स एक स्पेस होता है, मतलब हमारे ब्रेन में 3 कवरिंग होती है, एज यू नो बेसिक है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पाई मैटर। तो ड्यूरा मैटर की भी फर्दर 2 लेयर होती है, एंडोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर। तो ये एंडोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर में बहुत सारे वेन्स का जाल होता है जिसमें वेनस ब्लड फ्लो करता है, और इस वेनस ब्लड और स्पेस में जो रहता है वेन्स का, उसे हम क्या कहते हैं, साइनस कहते हैं, वेनस साइनस कहते हैं। तो बहुत सारे वेनस साइनस होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा हेड एंड नेक एनाटॉमी में कैवर्नस साइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हमने 3D मॉडल के थ्रू समझ लिया है। बहुत सारे ड्यूरल वेनस साइनस पेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। तो ये हमारा सुपेरियर सजाटल साइनस है। ये जो लेबलिंग हाईलाइट हो रही है और जहां एरो जा रहा है, ये हमारा क्या है, सुपेरियर सजाटल साइनस। तो हमारा जो फ्रंट में, जहां मैंने पिंक कलर का पेंसिल से हाईलाइट करी, ये हमारा जो फ्रंटल क्रेस्ट है, जो फ्रंट बोन में प्रेजेंट होता है, फ्रंट साइड ऑफ द बोन में, फ्रंटल बोन में प्रेजेंट होता है। ये फ्रंटल क्रेस्ट बैक में सल्कस में कंटिन्यू करता है, और इस सल्कस को हम क्या कहते हैं, सजाइटल सल्कस। और इस सजाइटल सल्कस में किससे अटैच होता है, सुपीरियर सजाइटल साइनस से अटैच होता है। आपको समझ में आ रहा है कि सुपीरियर सजाइटल साइनस अलग है, सजाइटल सल्कस अलग है। मैं वापस आपको क्लियर करती हूँ। ये हमारी फ्रंटल बोन है। फ्रंटल बोन के एकदम स्टार्टिंग में, एंटीरियर साइड में, ये जहां अभी ग्रीन कलर की पेंसिल हाईलाइट हुई है, हमारा क्या है, फ्रंटल क्रेस्ट है। एक क्रेस्ट होता है, ये क्रेस्ट को हम क्या कहते हैं, फ्रंटल बोन में प्रेजेंट, इसलिए हम इसे कहते हैं फ्रंटल क्रेस्ट। अब ये फ्रंटल क्रेस्ट फ्रंटल बोन से बैकवर्ड में कंटिन्यू करता है और कहाँ पहुंच जाता है, एक सल्कस में पहुंच जाता है, मीन्स एक ग्रूव में पहुंच जाता है, एक डिप्रेशन में पहुंच जाता है। उस सल्कस को हम क्या कहते हैं, सजाइटल सल्कस। सजाइटल सल्कस क्यों, क्योंकि 2 पैराइटल बोन के बीच में कौन सा सूचर था, सजाइटल सूचर था। तो यही सजाइटल सूचर के पास सजाइटल सल्कस प्रेजेंट होता है। ये फ्रंटल क्रेस्ट पीछे पीछे आया, कंटिन्यू किया और एक सल्कस में पहुंच गया, एक ग्रूव में पहुंच गया। क्यों उसे हम सजाइटल सल्कस कह रहे हैं, क्योंकि यही हमारा सजाइटल सूचर प्रेजेंट है। और आपको मैंने बता चुकी हूँ, सजाइटल सूचर 2 पैराइटल बोन के बीच वाली सूचर है, उसे हम सजाइटल सूचर कहते हैं। तो सजाइटल सूचर में पहुंचने के बाद ये क्या करता है, किससे अटैच हो जाता है, सुपेरियर सजाइटल साइनस। अभी जो लेबलिंग और जो एरो हाईलाइट हुआ है, ये वाला डॉट, ये हमारा क्या है, सुपीरियर सजाइटल साइनस। ये फ्रंटल क्रेस्ट बाद में किससे अटैच होता है, सुपीरियर सजाइटल साइनस, और पीछे जाके ट्रांसफर साइनस से अटैच हो जाता है। हमने पढ़ा था ट्रांसफर साइनस भी क्या होता है। बस वो 10 या 15 मिनट का लेक्चर आप एक बार उसे देख लेना, 3D मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन है, फिर आपको ये भी कैलवेरिया बोन एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब ये जो सुपीरियर सजाइटल साइनस से हमारा अटैच हुआ है, तो ये किससे फोल्ड, इसकी भी एक और कवरिंग होती है, फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर की भी, मतलब आपने पढ़ा होगा बेसिक नीट में, ये ड्यूरा मैटर कवरिंग होती है। ड्यूरा मैटर की भी फर्दर 2 कवरिंग होती है, एंडोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर। तो ये एंडोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर से ये हमारा सुपीरियर सजाइटल साइनस कवर होता है। ये जो हमारा अभी एरो से हाईलाइट हुआ, ये हमारा क्या है, सुपीरियर सजाइटल साइनस। तो ये सुपीरियर सजाइटल साइनस फर्दर किससे कवर होता है, ड्यूरा मैटर की 2 लेयर से। 2 लेयर कौन सी है ड्यूरा मैटर की, एंडोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर। क्लियर। ये जो हमारा अभी हाईलाइट हुआ लेबलिंग, ये लेबलिंग सुपीरियर सजाइटल साइनस से पीछे आया, सुपीरियर सजाइटल साइनस से अटैच हो गया। अब ये सुपीरियर सजाइटल साइनस की भी कवरिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फॉक्स सेरेब्राई। फॉक्स सेरेब्राई क्यों, क्योंकि ये सेरेब्रम एरिया में कवर कर रहा है। पीछे हमारा सेरेबेलम आता है, एक होता है फॉक्स सेरेबेलाई। सेरेबेलाई क्यों, क्योंकि वो सेरेबेलम में उसकी कवरिंग हो रही है। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉक्स सेरेब्राई। फॉक्स सेरेब्राई मीन्स वो सेरेब्रम में इसकी कवरिंग हो रही है। किसकी कवरिंग हो रही है, सुपीरियर सजाइटल साइनस। जो हमारा साइनस है, जो हमारा स्पेस है, वेनस ब्लड का स्पेस है, सुपीरियर सजाइटल साइनस, उसकी फर्दर कवरिंग है। उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, फॉक्स सेरेब्राई। सेरेब्राई क्यों, क्योंकि सेरेब्रम एरिया में वो कवर हो रहा है। और वो फॉक्स सेरेब्राई क्या है, 2 लेयर है ड्यूरा मैटर की। कौन सी 2 लेयर है ड्यूरा मैटर की, एंडोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर। अब नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं कैलवेरिया बोन का। सो एज यू कैन सी, यहाँ हमारे बोन में छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल डिप्रेशंस है। ये डिप्रेशंस क्यों है, इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं, ग्रैनुलर पिट्स। ये जो हमारे बोन में स्मॉल स्मॉल डिप्रेशन है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रैनुलर पिट्स, विच इज ऑल्सो नोन एज एरेक्नोइड ग्रैनुलेशन। अब ये छोटे छोटे जो डिप्रेशन है, ये क्या करते हैं, ये CSF फ्लूइड को, हमारे ब्रेन में कौन सा फ्लूइड रन करता है, बेसिक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रन करता है। तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इस डिप्रेशन के थ्रू, इस ग्रैनुलर पिट्स और एरेक्नोइड ग्रैन्यूल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। एंड जैसे जैसे एज एडवांस होती जाती है, ये ग्रैनुलर पिट्स मैक्सिमम होते जाते हैं और इंडिकेट करता है कि ज़्यादा CSF एब्जॉर्ब हुआ है हमारे ब्रेन के साइनस से। अब नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, यहाँ से वेसल्स की एक लाइनिंग बन रही है साइड साइड में, टेम्पोरल बोन ऑफ द हेड में, टेम्पोरल बोन में ऐसे वेसल्स की एक लाइन बन रही है, उसकी मार्किंग बन रही है। जूम करके देखना, ये किस वेसल्स की मार्किंग है, ये मिडल मेनिंजियल वेसल्स की मार्किंग है। हमारे ब्रेन में कौन सा वेसल रन करता है, सेरेब्रल वेसल, मिडल मेनिंजियल वेसल रन करता है। तो यही वेसल का एक मतलब लाइन बन जाती है, मार्किंग बन जाती है टेम्पोरल साइड ऑफ द हेड में, दोनों साइड में बनती है।
सो आपसे ये भी वाइवा में पूछ सकते हैं कि ये जो वेसल की मार्किंग दिख रही है कौन से वेसल की मार्किंग है, तो आप बोलना मिडल मेनिंजियल वेन और मिडल मेनिंजियल आर्टरी की मार्किंग है। और ज़्यादा ये जो मार्किंग प्रेजेंट मतलब बनती है ये मिडल मेनिंजियल वेन के थ्रू बनती है, फिर बाद में ये मिडल मेनिंजियल आर्टरी से बनती है। पहले सबसे ज़्यादा मार्किंग जो दिखेगी हमें वो मिडल मेनिंजियल वेन की रहेगी, और मिडल मेनिंजियल आर्टरी की भी प्रेजेंट होती है, लेकिन ज़्यादा मार्किंग मिडल मेनिंजियल वेन से बनती है। सो आपसे अगर आप वाइवा में ये पूछ सकते हैं कैल्वेरिया बोन क्या है, उसमें टोटल कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, तो आपको तीनों बोन के बारे में बताना है। टोटल कितनी सूचर्स प्रेजेंट होते हैं, तो आपको 2 सूचर के बारे में बताना है। कोरोनल सूचर फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन को सेपरेट करता है, और सजाइटल सूचर 2 पैराइटल बोन को सेपरेट करता है। उसके बाद आपको उसके फीचर्स बताना है। अगर और एक्स्ट्रा पूछे तो आपको बताना है फ्रंटल क्रेस्ट फ्रंटल साइड ऑफ द हेड में प्रेजेंट होता है, फ्रंटल बोन में प्रेजेंट होता है, और वो बैकवर्ड कंटिन्यू करता है और सल्कस में जाता है। कौन से सल्कस में जाता है, सजाइटल सल्कस में जाता है, और वहाँ किससे अटैच हो जाता है, ये हमारा सुपेरियर सजाइटल साइनस से अटैच हो जाता है। ये फ्रंटल क्रेस्ट हमारे सुपेरियर सजाइटल साइनस से अटैच हो जाता है, और ये सुपेरियर सजाइटल साइनस फर्दर कवर होता है फार्क सेरेब्राई से। और ये फार्क सेरेब्राई 2 लेयर है ड्यूरा मैटर की, एंडोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर। और आपको और बताना है फिर कि ये हमारे छोटे छोटे स्मॉल डिप्रेशंस होते हैं, इसे हमें ग्रैनुलर पिट्स कहते हैं या फिर एरेक्नॉइड ग्रैन्यूल्स कहते हैं। ये ग्रैन्यूल सीएसएफ को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं साइनस में, और ये एज जैसे जैसे एडवांस होती है ये मैक्सिमम होते जाते हैं। फिर आपको बताना है कि ये हमारा मिडिल मेनिंजियल वेन और मिडल मेनिंजियल आर्टरी की टेम्पोरल एंटेरियल टेम्पोरल साइड ऑफ द हेड में मार्किंग प्रेजेंट होती है इस वेसल की, और ज़्यादा मार्किंग मिडल मेनिंजियल वेन के थ्रू बनती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैल्वेरिया बोन।